महोबा जिले के जिला पंचायत में टेंडर प्रक्रिया में ऐसा हंगामा भाव कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ठेकेदार आमने सामने हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष को आरोप है कि उनको धमकी दी गई, जाति सूचक गालियां दी गई और दूसरे पक्ष को आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में जिला पंचायत अध्यक्ष मनमानी कर रहे हैं। दरअसल शनिवार को टेंडर प्रक्रिया भई जिला पंचायत कार्यालय में और इतने बहुत जम के विवाद। टेंडर प्रक्रिया में भाग लेवे पहुंचे थे ठेकेदार मोहित तिवारी, अपने पिता महेश तिवारी और अन्य परिजनों के संग कार्यालय। आरोप है कि टेंडर की मूल कॉपी जमा कर समय कर्मचारियों से विवाद भाव, धक्का मुक्की भई। जिला पंचायत अध्यक्ष को आरोप है कि जब उनने विरोध करे तो उनको जातिगत अपशब्द कहे गए और जान से मारने की धमकी दी गई और एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी भाव है। जिला पंचायत महोबा के खनन परिवहन शुल्क का ई टेंडर ई ऑप्शन के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया का कल अंतिम दिवस था आवेदन करने का और हार्ड कॉपी जमा करने का। कल हम लोग हार्ड कॉपी जमा कर रहे थे और हार्ड जो ऑप्शन में सुविधा रहती है कि कोई व्यक्ति यदि ऑप्शन में प्रतिभाग करता है ऑनलाइन तो वो उसे प्रतिभागी माना जाएगा। और इसके बाद हम ये इंश्योर करने के लिए कि संबंधित जो प्रतिभाग किया उसके डॉक्यूमेंट सही है तो उसको हम किसी भी तरह जमा कराने का काम करते हैं। कल कुछ लोगों ने लगभग 11 साढ़े 11 बजे प्रशासन एडीएम साहब से शिकायत की होगी कि वो लोग तो ऐसे ही हाथ में कागज ले रहे हैं। तो हमारे एमए ने कहा कि सर क्या करें, मैंने कहा बक्सा रखा दो। हालांकि उससे पहले हमारे पास कुछ हाथ में भी कागज आ गए थे तो वो रखे थे अपना। तो कुछ लोग आए और जिसमें महेश तिवारी प्रमुख थे, उनके साथ कुछ लोग आए, 10-12 गाड़ियां आई और यहाँ अंदर घुस गए। और जो हमारा कर्मचारी उसमें बॉक्स की देखरेख में लगा था उसको धक्का दिया, उसको पीछे ढकेला और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का पूरा प्रयास किया। कुछ लोगों की ये भी आवाज़ आ रही थी, मैं अंदर चूंकि मेरे कक्ष से संलग्न है कि इसमें पानी डाल दो तो टेंडर करा ले, और जाति सूचक शब्दों का स्पष्ट रूप से वो प्रयोग कर रहे थे। मैं इसके बाद तुरंत बाहर आया, मैंने लोगों को समझाया कि भाई अभी टाइम नहीं हुआ है और ऑनलाइन टेंडर है, बरसात का सीजन है। ऑनलाइन टेंडर में वो जब चाहे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जब चाहे वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकता है। तो वो लोग मुझसे ही झगड़ने लगे कि आपने 5 बजे का टाइम दिया है और इसे तुरंत बंद करिए, जबकि उस समय भी 13 मिनट बचे थे। तो मैंने कहा भैया टाइम तो पूरा हो जाने दीजिए। जबकि इससे पहले के टेंडर में ये ऑप्शन में ही इन्हीं लोगों ने जो कल विरोध कर रहे थे, इन लोगों ने अपने कागज लेट जमा किया था और मैंने इनके जमा कराए थे ताकि पारदर्शी ढंग से ठेका हो सके। लेकिन ये लोग बदतमीजी पर उतर आए, गाली गलौज पर उतर आए, यहाँ तक कि ये कहा कि जाति सूचक मेरी जाति का नाम लेके कि कुरिया को देख लेंगे। मेरे साथ मेरे जिला पंचायत सदस्य बेंदो मृत्युंजय प्रताप अहिरवार भी थे, उनको भी जाति सूचक शब्दों से गाली देने का काम किया है। निस्संदेह इससे पहले भी ये घटना महेश तिवारी पिछले टेंडर में कर चुके हैं। लेकिन मैं चूँकि इस घटना को बहुत तूल नहीं देना चाहता था, न मैं उलझना चाहता था, चूँकि टेंडर प्रक्रिया है, सबका अधिकार होता है, सभी टेंशनाइज रहते हैं, सबका प्रयास होता है कि मुझे मिल जाए। लेकिन अब इसमें मैंने पिछली बार कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उनको मैंने ये जरूर बताया था कि जब आप बात करिए तो थोड़ा तमीज़ से भैया बात किया करिए। जिला पंचायत कार्यालय में है आप, या मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। लेकिन उसके बाद भी उनकी कल की ट्यून यही रही, जिससे मुझे बड़ा मानसिक आघात लगा है। इसकी शिकायत मैंने एसपी महोदय को लिखित रूप में तहरीर कल शाम को मैं और हमारे सदस्य बेंदो मृत्युंजय प्रताप अहिरवार ने दे दी है और जांच में जुटी है। सीओ और एसडीएम साहब भी यहाँ आए हैं, तो अपना देख के उसके आगे की कार्रवाई करेंगे। उतई पूरे प्रकरण में ठेकेदार महेश तिवारी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनने कही है कि वे टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं होने दे रहे थे। पूर्व में भी उनको टेंडर नहीं डालन दो जी की शिकायत उच्च अधिकारियों से करी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष अपने चहेते ठेकेदार को ठेका दुआवे के लाने दबाव बना रहे हैं। उनने दावा करे कि समय के पहले ही टेंडर बॉक्स में मूल कॉपी डालवे में पहुंचे थे, लेकिन कर्मचारी ने उनको रोके। इस दौरान उनने कोनो गलत हरकत नहीं करी और पूरी प्रक्रिया की उनकी ओर से भी वीडियोग्राफी कराई गई है। कि आरोप कुछ भी लगा दें, वो एक अलग मैटर है। वो टेंडर डालने गए थे, हम टेंडर मना कर रहे थे। हम थोड़ी कर्मचारी जो उनका था उसको एक पेटी करके टेंडर डलवा दिया है और चले आए। बकाया कोई नहीं, बकाया उनकी मानसिकता ये थी कि टेंडर न डाला जाए, ताकि हर बार जो है 2 बार हो गए, पहली बार तो डालने नहीं दिया था अध्यक्ष जी ने, और बड़े मुश्किल में ऊपर से प्रशासन ने जब फ़ोन किया तब टेंडर 8 बजे लिए गए, एमए साहब ने लिया। और इस बार भी ऐसे कर रहे थे
तो हमने टेंडर डलवाया, अपना चले आए। जो भद्रा का भाषा वो कर रहे हैं, अब वहाँ हमारे पास भी वीडियो बनवाया हमने, बराबर कहते रहे लड़कों से कि वीडियो बनाते रहिए और ताकि कुछ वो ना हो, गड़बड़ी ना हो। तो हम वीडियो भी बनाते रहे, हमारे पास वीडियो भी है और बकाया सुलभ उनकी मिली जुली सरकार की वजह से वो अपना काम कर रहे हैं। और वही बोली उसी दोनों लोग मिलकर टेंडर लेना चाहते हैं, ये उनकी पहले से मंशा रही है। कौन कौन 2 लोग मिलकर? सुलभ सक्सेना और अध्यक्ष जी, 2 बार से यही मंशा है। बल्कि हमने पहली बार शिकायत भी की थी, प्रशासन को भी शिकायत की थी, एडीएम साहब भी आए थे, डीएम साहब को फ़ोन किया, एडीएम साहब को भेजा, इसके बाद भी उन्होंने लौटा दिया कि 10 मिनट लेट हो गए, अब ना लिया जाएगा। एडीएम साहब वहीं बैठे रहे, चले आए। तो अब सरकार, अब जैसे बिल्कुल बोली, अगर निष्पक्ष बोली हो तो सरकार को अपने आप पता चल जाएगा। दूसरा जो राजस्व जमा हुआ है वो आप वहाँ से खनिज ऑफिस से वो निकला ली जाए और यहाँ राजस्व देख लिया जाए कि क्या जमा हुआ है। अपने आप दूध में दूध, पानी में पानी हो जाएगा कि कितना जमा हुआ और कितनी वसूली हो रही है। हम कहते हैं हमारी न मानी जाए, अब बोली करा दी जाए बिल्कुल, तो बोली में आ जाएगा कि कितनी बोली हो रही है। ये मुकदमा भी जो लिखवाया जा रहा है, हमारे वीडियो में ये देखा जाए कहीं भी अभद्र भाषा का प्रयोग किसी को हुआ हो, मतलब ना अध्यक्ष को या और भी जो हो रहे हैं, किसी को हुआ हो, कोई गलत भाषा निकली हो, वो चेक कर लिया जाए। अब बकाया मुकदमा तो इसलिए लिखा रहे हैं कि मुकदमा लिखा के दबाव बना रहे हैं, ठेकेदार से ये कह रहे हैं कि भाई आप टेंडर न डालिए, और तो टेंडर उनकी मंशा ऐसी है कि टेंडर न डालेगा तो कोई हमारा टेंडर अपना हो जाएगा, बस यही मंशा है। ई विवाद के बाद राजनीतिक हलचल से भी तेज है। काय के 2 ही पक्ष भाजपा से जुड़े हैं। फिलहाल पार्टी मामले पर बयान नहीं दे रही है और पुलिस 2 ही पक्षों के विषय को सुन के आगे कार्रवाई की बात कर रही है। आपको अवगत कराना है कि कोतवाली नगर क्षेत्र जनपद महोबा के अंतर्गत जिला पंचायत कार्यालय में कल सायंकाल टेंडर की प्रक्रिया के दौरान हुए विवाद के दृष्टिगत माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी की तहरीर पर कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 277/25 पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दृष्टिगत और सीसीटीवी जो फुटेज है उनको प्रिजर्व करने हेतु क्षेत्राधिकारी नगर महोबा एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मौके पर मौजूद हैं। प्रकरण की गंभीरतापूर्वक विवेचना की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। राजनीति और ठेकेदारी को बड़ो पुरानो नाता है और जो नाता फिलहाल महोबा में विवाद को रंग ले रहा है। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली, बौछार किलानी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।